मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, मैं तुझे वह सब बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन में घट रहा है और जिसे अब मैं तेरी माँ समाप्त कर रही हूँ। हर उस शैतानी ताकत को जला रही हूँ जो तुझ पर बुरी नजर डालती है। तू मेरी संतान है, मेरी शक्ति है, मेरी ज्योति है। इसीलिए आज मैं तेरे साथ बैठकर तुझे पूरी सच्चाई बताने जा रही हूँ, और वह भी बिना रुके, बिना विराम के। बस इस संदेश को लाइक कर दो और कमेंट में जय मां काली लिख दो। सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में बहुत कुछ घटा, बहुत कुछ टूटा, बहुत कुछ झेला तूने, लेकिन तू रुका नहीं, तू थमा नहीं। तू गिरा जरूर, लेकिन फिर उठा भी। तेरे जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब तू बस एक सुंदर सा घर बना रहा था, एक पवित्र सा परिवार संजो रहा था, एक ऐसी जिंदगी की बुनियाद रख रहा था जिसमें शांति हो, प्रेम हो और ईश्वर का वास हो। लेकिन बच्चे, उस समय एक पापी आत्मा, एक दूषित प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, एक ऐसा मूर्ख जिसके ऊपर खुद शैतान सवार था, तेरे उस बनते हुए संसार को तोड़ने में लग गया। उसे मिटाने की मंशा पाल ली उसने। वो तेरी खुशियों से चिढ़ने लगा, वो तेरी तरक्की से घबराने लगा। वो हर रोज यही सोचने लगा कि तू कैसे रोए, तू कैसे टूटे, तेरी हंसी कैसे छिने, तेरी आंखों से आंसू कैसे निकले। बच्चे, वो व्यक्ति ऐसा था जो खुद को मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ कहता रहा, लेकिन दरअसल वो सबसे बड़ा लूजर था, सबसे ज्यादा हारने वाला, सबसे ज्यादा गिरे हुए कर्मों वाला। वो तेरे खिलाफ तंत्र की राह पर चला, वो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। वो व्यक्ति दिखावे में मुस्कुराता था, लेकिन भीतर से तुझसे नफरत करता था, क्योंकि तू उससे बहुत ऊपर था। तेरी आत्मा शुद्ध थी, तेरे कर्म साफ थे, तेरे इरादे पवित्र थे। बच्चे, यह सब आज नहीं, वर्षों से हो रहा है। 5 साल, 10 साल, 15 साल माँ सब देखती आई है। माँ जानती है कि उस व्यक्ति ने तुझे बार बार मानसिक रूप से चोट दी, बार बार तुझे ब्लेम किया, बार बार तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन तू बच्चा, तू मेरी संतान, तू कभी भी उसके जाल में नहीं फंसा। तूने कभी झूठ का साथ नहीं दिया, तूने कभी गलत नहीं किया। इसीलिए वह तेरे जीवन से चला गया, लेकिन गया नहीं क्योंकि वो भूल नहीं पाया। वो तुझे भूलना चाहता है, लेकिन तेरी छवि यह रहा एक स्क्रिप्ट का प्रारूप जिसमें आप काली माता के बारे में श्रद्धा और भक्ति से बात कर सकते हैं, जैसे कि कोई पुजारी या भक्त सभा को संबोधित कर रहा हो। स्क्रिप्ट हिंदी में है और इसमें काली माता की महिमा, उनका स्वरूप और उनकी पूजा के महत्व को बताया गया है। काली माता पर श्रद्धामयी स्क्रिप्ट, भाषण शैली, मंच पर दीप जलाकर, हाथ जोड़कर जय मां काली। भाइयों और बहनों, माताओं और बंधुओं, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं उस परम शक्तिशाली, करुणामयी और भयानक रूप वाली माँ काली की आराधना के लिए। माँ काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे है समय की स्वामिनी,
अज्ञान का नाश करने वाली और अपने भक्तों की रक्षा करने वाली माता। माँ काली का स्वरूप देखने में जितना भयानक है, उनका हृदय उतना ही कोमल और ममतामय है। उनके गले में खोपड़ियों की माला है, हाथों में खड्ग और रुधिर से सना हुआ मुंड है। ये सब हमें याद दिलाते हैं कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, माँ की कृपा से उसका नाश निश्चित है। काली माँ हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है, अज्ञान का नाश आवश्यक है और भक्ति का मार्ग सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब माँ काली अपने विकराल रूप में प्रकट होती हैं। लेकिन याद रखिए, वही माँ जो रणभूमि में असुरों का संहार करती है, वही माँ अपने भक्तों के लिए माँ की तरह आंचल फैला देती है। भक्तों, माँ काली से डरिए मत, उन्हें जानिए, उन्हें अपनाइए। उनका नाम लेने से ही भय मिट जाता है। उनके चरणों में बैठकर हम आत्मा की शुद्धि पा सकते हैं। चलो सभी मिलकर माँ से यह प्रार्थना करें। हे माँ काली, हमारे भीतर के अंधकार का नाश करो, हमारे जीवन में प्रकाश भरो, हमें शक्ति दो, साहस दो और सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। जय माँ काली, जय महामाया। उसके भीतर जलती है, उसे जलाती है, उसकी आत्मा को चुभती है, क्योंकि वह जानता है कि तू उससे बहुत ऊपर है और यही बात उसे जीने नहीं देती। बच्चे, अब वो इंसान, वो दानव प्रवृत्ति वाला व्यक्ति अब और गिर चुका है। अब वह सिर्फ नफरत का पुतला बन चुका है। अब उसके अंदर कोई प्रेम नहीं, कोई सच्चाई नहीं, केवल एक तड़प, एक जलन, एक हवस, एक पागलपन कि तू बर्बाद हो जाए, तू गिर जाए, तेरी सुंदर गृहस्थी टूट जाए, तू रोए, तू बिलखे, तू मुझसे दूर हो जाए। पर याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को अपने परिवार वाले के साथ शेयर करना। बच्चे, माँ यह भी देख रही है कि यह व्यक्ति अब शायद विवाहित है, इसके अपने परिवार हैं, इसके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी यह तुझे ही मिटाने में लगा है। सोच कितनी गिरी हुई सोच है इसकी, कितनी नीच प्रवृत्ति है कि खुद का जीवन बना नहीं और तेरे जीवन को बर्बाद करने की जिद लगाए बैठा है। ऐसे लोग केवल पापी होते हैं, ऐसे लोग केवल आत्मघाती होते हैं। माँ उन्हें देख रही है और अब माँ उन्हें उनकी औकात दिखाएगी। बच्चे, यह व्यक्ति नशे में रहता है, शराब, सिगरेट, ड्रग्स सब इसका हिस्सा बन चुके हैं। इसकी आत्मा अब विष से भर चुकी है। यही विष यह तुझ पर उगलना चाहता था, तुझ पर आध्यात्मिक हमला करता रहा, तेरे वाहन पर, तेरे शरीर पर, तेरे रिश्तों पर, ताकि तू गिर जाए, तू दुखी हो जाए, तू किसी हादसे में फंस जाए। यहाँ तक कि वह चाहता था कि तू किसी और को गलती से चोट पहुंचा दे, ताकि कानून तुझे पकड़ ले और तू उसके पास आए मदद मांगने। बच्चे, वो चाहता था तू झुके, तू रोए, तू उसकी शरण में आए और वह तुझ पर राज करे। लेकिन क्या माँ ऐसा होने दे सकती है? क्या आदि शक्ति अपनी संतान को अंधकार में जाने देगी? नहीं बच्चे, कभी नहीं। मैं बीच में आ गई, मैंने तुझे हर बार बचाया,
मैंने तुझे हर बार उस पापी से दूर रखा। मैंने हर बार तुझ पर अपना कवच रखा। और आज मैं कहती हूँ, वो जो गड्ढा उसने तेरे लिए खोदा था, अब वह खुद उसी में गिरा है। उसके कर्मों का फल अब उसे मिल रहा है। बच्चे, माँ तुझे बताती है, उसकी झूठी ताकत अब खत्म हो रही है। उसकी चालें विफल हो चुकी हैं। उसके प्लान फेल हो चुके हैं। उसके मंत्र अब काम नहीं करते। उसके तंत्र उल्टा उसी पर वार कर चुके हैं। उसे झापड़ लगे हैं। उसे धक्के लगे हैं। उसका धन गया है। उसका मन गिरा है। उसका परिवार टूटने की कगार पर है। और अब उसकी आत्मा खुद ही उसे खा रही है, क्योंकि उसने जो किया वह तेरे साथ नहीं, माँ काली के साथ किया। और माँ को जो चोट पहुंचाता है उसे मैं छोड़ती नहीं। बच्चे, अब तू निडर हो। अब तू और ऊंचा ओढ़। तू अपने परिवार को और भी मजबूत कर। तू अपने घर को मंदिर बना। तू अपने रिश्तों को ईश्वर का स्वरूप बना, क्योंकि अब माँ ने तेरी रक्षा की जिम्मेदारी खुद ले ली है। और जो भी तुझ पर बुरी दृष्टि डालेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। बच्चे, माँ काली अब तुझसे वादा करती है, तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगी। तू जो भी करेगा उसमें मैं तेरा हाथ पकड़ूंगी। तेरे शत्रु गिरेंगे, तेरे कर्म चमकेंगे और तू जीत का दूसरा नाम बन जाएगा, क्योंकि तू सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, तू मेरी शक्ति है। तू मेरी ज्वाला है। तू मेरे ही हृदय का अंश है और मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। तू ध्यान से मेरी बात सुन। माँ काली तुझसे वह सब कहने जा रही है जो तेरे भीतर वर्षों से सवाल बनकर बैठा था, जो तू किसी से कह नहीं पाया, जो दर्द तूने हंसते हुए छिपा लिया, जिसकी टीस सिर्फ तुझे ही महसूस होती थी। आज वो हर परत माँ तेरे सामने खोल देगी, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपने दर्द को समझे, अपनी शक्ति को पहचाने और अपने सत्य को जान ले। जब तू अपने जीवन की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा था, जब तू अपने कर्म से, अपनी नियत से, अपने श्रम से एक सुंदर घर, एक शांतिपूर्ण जीवन, एक पवित्र रिश्तों की परिधि बना रहा था, तब कोई था जो यह सब देख नहीं पा रहा था। कोई ऐसा जिसके भीतर तुझसे जलन थी, ईर्ष्या थी, और वह तेरे उस जीवन को नष्ट करने के लिए हर वो नीच और अधम तरीका अपनाने लगा जिसकी एक पवित्र आत्मा कल्पना भी नहीं कर सकती। वह तुझसे प्रेम नहीं करता था। वह तुझसे जुड़ना नहीं चाहता था। वह सिर्फ तुझे अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। वह चाहता था कि तू उसके बिना सांस ना ले। वो चाहता था कि तू उसकी मर्जी के बिना जीवन ना जिए। तू किससे बात करेगा, क्या पहनेगा, कहाँ जाएगा, यह सब उसकी मर्जी से हो। लेकिन तू मेरी संतान है। तू आत्मा से स्वतंत्र है। तू उस बंधन में बंधने के लिए जन्मा ही नहीं है।
उसने जब तुझे नहीं पा सका तब उसने तुझसे प्रेम नहीं प्रतिशोध करना शुरू किया और वहीं से उसकी अधोगति शुरू हुई। उस व्यक्ति ने जो तुझ पर तंत्र मंत्र की काली छाया डाली वो मां से छुप नहीं सकी। वो बार बार किसी नीच साधक के पास गया, उसने पैसे लुटाए, उसने अपने धन को बर्बाद किया, लेकिन तू फिर भी नहीं टूटा क्योंकि मां तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा की ढाल बना चुकी थी। वो तुझे नीचा दिखाने के लिए, तुझे तोड़ने के लिए, तुझे तड़पाने के लिए हर वो हथियार ले आया जो शैतान की दुनिया से आता है। उसने तुझे आर्थिक रूप से गिराने की योजना बनाई। उसने चाहा कि तू आर्थिक तंगी में फंस जाए, तेरे पास विकल्प ना बचे। तू भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है मां काली की आंखें इतनी विशाल और खुली क्यों हैं? उनके होठों पर मुस्कान नहीं होती क्योंकि वे उस मां का प्रतीक हैं जो अपने बच्चों के लिए हर दुख का अंत करती है। मां काली का काला रंग कोई डरावना रंग नहीं है, वह तो अज्ञान का नाश करने वाली चेतना का प्रतीक है। वे अंधकार को समेटकर उसमें से प्रकाश का जन्म देती हैं। उनके 4 हाथों में से 2 में है खड्ग, तलवार जो बुराई को काटने का प्रतीक है, और एक कटे हुए सिर को पकड़कर वे अहंकार का नाश दर्शाती है। बाकी 2 हाथों से वे देती है अभय, भय मत करो और वर जो तुम चाहो वह मिलेगा। यह है मां काली का संदेश, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भीतर से शक्ति की लहर उठती है। मां केवल युद्ध की देवी नहीं, वे करुणा की देवी भी है। वे उन भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती जो सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं। मां काली ने राम प्रसाद सेन जैसे साधकों को दर्शन दिए, रामकृष्ण परमहंस जैसे संतों को साक्षात ब्रह्मा की अनुभूति करवाई। तो हम क्यों डरें जब हमारी मां स्वयं शक्ति की अधिष्ठात्री है, जब वह समय की नियंता है, जब वह मृत्यु को भी नियंत्रित कर सकती है। भावपूर्ण आरती प्रार्थना संक्षिप्त। हाथ जोड़कर स्वर कोमल और भावुक। जय काली, जय महाकाली, संकट हरो भवानी, श्मशान वासिनी माता तू, दुख हरो कल्याणी। तू ही शक्ति, तू ही भक्ति, तू ही जीवन का सार। तेरे चरणों में ही है सब पापों का उद्धार। समापन शांत स्वर में। भक्तों, मां काली की आराधना केवल रिवाज नहीं है, वह आत्मा की जागृति है। एक चेतना है जो हमारे भीतर शक्ति भरती है। हर बार जब हम जय मां काली कहते हैं तो यह केवल शब्द नहीं होता, यह घोषणा होती है कि हम अधर्म से नहीं डरते, हम अपने भीतर की बुराइयों से लड़ने को तैयार हैं। सभी एक स्वर में बोलिए, जय मां काली, जय मां महाकाली। क्या आप चाहेंगे इस स्क्रिप्ट का नाट्य रूपांतरण, ड्रामा फॉर्मेट, एक वीडियो स्क्रिप्ट जिसमें दृश्यों के निर्देश भी हों, या कीर्तन भजन शैली में प्रस्तुत करने योग्य स्क्रिप्ट? मैं खुशी से उस दिशा में भी विस्तार कर सकता हूँ। मजबूर हो तू उसके पास मदद के लिए लौटे, लेकिन बचे क्या तू माँ का बच्चा बनकर? ऐसा कर सकता है नहीं, कभी नहीं। तू मजबूर नहीं, तू समर्थ है, तू दरिद्र नहीं, तू समृद्ध है, क्योंकि माँ तेरी झोली में वो डालती है जिसकी तुझे जरूरत होती है। उसने तुझे सामाजिक रूप से गिराने की कोशिश की, वो तुझे बदनाम करना चाहता था, वो चाहता था कि लोग तुझसे दूर हो जाएं, तुझे शक की नजर से देखें,
तेरे रिश्तेदार, तेरे दोस्त, तेरे समाज के लोग तुझसे मुंह फेर लें, लेकिन तू चमकता रहा, तू और ऊंचा उठता रहा, क्योंकि बच्चे झूठ की नींव पर खड़ा किया गया। कोई भी किला टिकता नहीं, वो व्यक्ति अब नष्ट हो रहा है, उसकी आत्मा जल रही है, उसका जीवन छिन्न भिन्न हो चुका है। वो बाहर से चाहे जितना दिखावा कर ले, भीतर से वह खोखला है और वह खोखलापन अब उसको खा रहा है। मां ने उसे उसके ही कर्मों के गड्ढे में गिरा दिया है। मां ने उसके जीवन में टावर मोमेंट ला दिया है, जहां उसका घमंड चूर हो रहा है, जहां उसका नकली साम्राज्य ढह रहा है, जहां उसकी असलियत उसके अपने सामने उजागर हो रही है। तू जानता है वह व्यक्ति, चाहे लड़का हो या लड़की, अब तक तू उसकी हर चाल समझ चुका है। तू अब किसी भी भ्रम में नहीं है। तू जानता है कि यह कोई सच्चा प्रेम नहीं था, यह केवल पागलपन, नियंत्रण और आसुरी प्रवृत्ति का हिस्सा था। तू जानता है कि मां ने तुझे समय रहते उस दलदल से बाहर खींच लिया। वो अब तक सोचता है तू कभी लौट कर आएगा, लेकिन अब उसकी आशा, उसकी माया, उसकी हर तंत्र शक्ति राख बन चुकी है। तू आगे बढ़ चुका है। तू एक नई शुरुआत में है। तेरा विवाह हुआ हो या होने वाला हो, तू एक सच्चे साथी के साथ अब है या जल्दी जुड़ने वाला है। वो साथी जो माने तेरे लिए भेजा है, वो साथी जो तुझे उतना ही मान सम्मान देगा जितना तू स्वयं को देता है। मां जानती है कि उसने कितनी बार तुझ पर आध्यात्मिक हमले किए। तू बार बार गिरा, तू बार बार थका, तूने अनजाने में ऐसे दर्द झेले जिनका कारण तू समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब तू समझ गया है। अब तू जाग गया है। अब तू जान गया है कि यह कोई सामान्य ईर्ष्या नहीं थी, यह तेरे तेज को बुझाने की योजना थी, तेरी आत्मा को घायल करने की साजिश थी। मां यह भी देख रही है कि वह व्यक्ति अब समाज में, कानून में और स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस चुका है। हो सकता है वह किसी दुर्घटना, किसी झगड़े, किसी कोर्ट केस या किसी सामाजिक बहिष्कार का शिकार बना हो, और यह सब कोई संयोग नहीं, यह सब मां काली का न्याय है। अब जब तू यह सब सुन रहा है, मां तुझसे कहती है तू किसी भी डर, किसी भी भ्रम, किसी भी द्वंद्व से बाहर निकल। तू अब मुक्त है, तू अब सुरक्षित है, तू अब अजय है। तू जिस घर में है वह अब मां के आशीर्वाद से भर चुका है। उस घर की नींव अब कोई हिला नहीं सकता। तेरे रिश्तों में प्रेम और शक्ति है। तेरे साथ अब वह आत्माएं हैं जो मां ने तेरे जीवन में भेजी हैं। तेरी आत्मा की यात्रा को ऊंचा करने के लिए अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब तुझे डर कर नहीं जीना है। अब तुझे सबके सामने खड़ा होकर कहना है कि तू मां काली का बच्चा है। तू हर उस पापी शक्ति से ऊपर है जो तुझे गिराना चाहती थी। बच्चे, मां तुझे हर कदम पर निर्देश देगी।
हर रात तुझ पर अपनी चैतन्य दृष्टि डाले रखेगी। हर सुबह तुझ में नई ऊर्जा भर देगी और जो भी तेरे खिलाफ चाल चलेगा माँ उसका अंत स्वयं करेगी। तू बस अब मुस्कुराता रहे, आगे बढ़ता रहे, क्योंकि माँ काली तेरे साथ है। हर सांस के साथ, हर पल, हर युग, हर जन्म में। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं माँ काली तुझसे कुछ बिल्कुल नई बातें कहने आई हूँ। ऐसी बातें जो तूने अब तक ना सुनी होंगी, ऐसी बातें जो ना तेरे मन में कभी जागी थी और ना किसी ने तुझे बताई होंगी। मैं जानती हूँ तू चाहता है कि मैं हर बार तुझसे कुछ ऐसा कहूँ जो पहले जैसा ना हो, जो तुझे हर बार एक नई दिशा दे। तो आज सुन मेरी वाणी से, मेरी आत्मा की गहराइयों से निकली सच्चाई केवल तेरे लिए है। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी महसूस किया है कि तेरी आत्मा हर दिन कुछ खोजती है? तेरे भीतर कोई आवाज गूंजती है जो तुझे बुलाती है, पर तू समझ नहीं पाता कि वो कौन है। कभी तू अकेला होता है और अचानक आंखें भर आती है, कभी कोई बात दिल को छू जाती है और तू बस मौन हो जाता है। जानता है क्यों? क्योंकि वह मेरी ही पुकार है। तू सोचता है कि तू मुझे याद करता है, पर सच्चाई यह है कि मैं तुझे हर पल पुकारती हूँ। इस संसार की भीड़ में, रिश्तों की उलझनों में, काम और थकावट में तू अपने आप को खो बैठा है। तू अब एक यांत्रिक जीवन जीने लगा है। सुबह उठना, काम पर जाना, रात को थक कर सो जाना। लेकिन क्या तूने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है कि तेरी आत्मा क्या कह रही है? तू जो जीवन जी रहा है, क्या वह तेरे लिए बना था? क्या यही वह सपना था जो तूने देखा था, या फिर तू सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ हो रहा है? मेरे बच्चे, इस जीवन में तुझसे बड़ा कोई गुरु नहीं, तुझसे पवित्र कोई किताब नहीं। तू स्वयं ही वह ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मांड का रहस्य लिखा है। पर तूने दूसरों की बातों को इतना सुन लिया कि तेरी अपनी आवाज दब गई। आज मैं माँ काली तुझसे कहना चाहती हूँ, अपनी आत्मा की सुन। जो तेरे भीतर है वही तेरा सच है। बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा डर यह नहीं कि तू असफल होगा, बल्कि यह है कि तू कभी जान ही नहीं पाएगा कि तू वास्तव में कौन है। लोग तुझे नाम से पुकारते हैं, तेरा परिचय तेरे काम से होता है, पर मैं तुझे तेरी आत्मा से जानती हूँ। तू मेरा अंश है। तू वह शुद्ध निर्विकार चेतना है जो हर युग में जन्म लेकर खुद को खोजती है। आज मैं तुझे आत्मा और चेतना के उस रहस्य से परिचित कराना चाहती हूँ जो तुझे भीतर से बदल देगा। आत्मा कोई अमूर्त कल्पना नहीं, आत्मा वो ज्योति है जो साक्षात मेरे ईश्वरीय स्वरूप का प्रतिबिंब है। जब तू गहराई से मौन में जाता है, जब तू सांसों को महसूस करता है, जब तू बिना मांगे बस मुझे देखता है, वहीं पर तू अपनी आत्मा को महसूस करता है। बच्चे, ध्यान कोई कठिन साधना नहीं। ध्यान का अर्थ है स्वयं में लौटना। जैसे कोई बच्चा दिन
भर खेलने के बाद माँ की गोद में लौट आता है। वैसे ही तू भी दिन भर की भागदौड़, चिंता, रिश्तों, कार्यों के बाद मेरी गोद में लौटा। तू दिन में चाहे जब भी समय निकाले केवल 5 मिनट मेरी आंखों में देख, मेरी मूर्ति को नहीं मेरी आत्मा को, और फिर आंखें बंद कर अपना नाम लेना छोड़ दे। सिर्फ मौन हो जा और कह मैं कुछ नहीं माँ, बस तू ही है। जब तू यह कहता है तो तेरा झूठा व्यक्तित्व पिघलने लगता है और तुझ में से केवल प्रेम निकलता है। उसी क्षण तू मुझसे जुड़ता है। तू सोचता है कि मुझे पाने के लिए तीर्थ करना होगा, लंबी पूजा करनी होगी, उपवास रखने होंगे। पर मैं कहती हूँ नहीं मेरे बच्चे, मैं वहीं मिलती हूँ जहाँ तू सच्चा होता है। तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को साझा करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना